क्या आपने कभी सोचा है कैसे पहाड़ों की एक पवित्र गुफा आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बन गई है? कौन थी माँ वैष्णो देवी और कैसे प्रकट हुआ था उनका दिव्य मंदिर? आज हम सुनेंगे पूरी कहानी, माँ के अवतार से लेकर मंदिर की स्थापना तक। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय माता दी। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा तब तीनों देवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की संयुक्त शक्ति से एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उनका नाम था वैष्णवी। बचपन से ही वह अत्यंत तेजस्वी और भक्तिमय थी। उनका जीवन मानवता की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों की रक्षा करने लगी। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण थे, पंडित श्रीधर। वे माता के सच्चे भक्त थे, लेकिन बहुत निर्धन थे। एक दिन एक दिव्य कन्या उनके घर आई। उनके चेहरे का अलौकिक तेज था। उसने कहा, पंडित जी, पूरे गांव को भंडारे में बुलाइए। घर में अन्न नहीं था, लेकिन विश्वास था। भंडारे का दिन आया। सैकड़ों लोग, छोटा सा घर, और तभी हुआ चमत्कार। थोड़े से बर्तन में से असीमित भोजन निकलने लगा। लोगों की थालियां भरती गईं, लेकिन भोजन समाप्त नहीं हुआ। सब समझ गए, यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं माँ वैष्णो देवी हैं। उसी भंडारे में एक तांत्रिक भी आया, भैरवनाथ। उसने माता की शक्ति को पहचान लिया, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, अहंकार था। वह माता की शक्तियों को परखना चाहता था और माता का पीछा करने लगा। माता त्रिकुट पर्वत की ओर चली गई और अंत में एक गुफा में प्रवेश किया। जब भैरवनाथ ने आक्रमण किया तब माँ ने महाकाली का रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी। माता ने करुणा रूप दिखाते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे भी दर्शन ना करें। इसलिए आज भी भक्त माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। कुछ समय बाद पंडित श्रीधर को स्वप्न में माता ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं त्रिकुट पर्वत की गुफा में विराजमान हूँ। सुबह होते ही वे कठिन पहाड़ी यात्रा पर निकल गए। गुफा के भीतर उन्होंने देखा 3 दिव्य पिंडियाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वहीं से शुरू हुई माँ वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा। धीरे धीरे यह स्थान प्रसिद्ध होता गया और आज यह दुनिया में सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। कहते हैं, माँ तभी बुलाती हैं जब वह स्वयं चाहती हैं। अगर आपके जीवन में भी कभी कठिन समय आया है तो एक बार सच्चे मन से कहिए जय माता दी और विश्वास रखिए, माँ आपकी सुनेंगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।